नमस्कार। तो भी कैसे आप लोग? तो भी हम ज्योमेट्री के बेहतरीन क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे और ये सारे के सारे क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल हैं। आप इनको समझने की कोशिश करना। आप इनका कॉन्सेप्ट समझ जाओगे ना तो फिर आप क्वेश्चंस को आराम से सोल्व कर पाओगे, वरना फिर भी इन क्वेश्चंस को कर पाना बहुत मुश्किल है। आप क्वेश्चंस को साइन फॉर्मूला या कोसाइन फॉर्मूला वगैरह लगा के सोल्व कर सकते हो, लेकिन अगर आप इनका लॉजिक समझ पाते हो, आपको अगर कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाता है तो भाई ये क्वेश्चन सेकंड्स में सोल्व हो जाते हैं। ठीक है। और अगर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं और अगर हम इन्हें साइन फॉर्मूला वगैरह से सोल्व करने लगे तो बहुत ज्यादा टाइम हमारा लगेगा। लेकिन अगर हमारे पास कॉन्सेप्ट है और आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ आता है, देखो अगर आप रटोगे ना कॉन्सेप्ट को तो भाई आप उससे एक क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे, दो कर पाओगे, लेकिन अगर किसी और तरीके से थोड़ा सा घुमा के पूछ लिया तो फिर आप नहीं कर पाओगे। इसलिए आप कॉन्सेप्ट को समझने की ज्यादा से ज्यादा कोशिश करना। सारे क्वेश्चन काफी अच्छे हैं, चीजों को एक एक करके समझने की कोशिश करो। आपको अगर लॉजिक समझ आ गया ना तो फिर क्वेश्चन को सोल्व कर पाना बहुत आसान होगा, वरना फिर भाई बहुत मुश्किल है। मैं ये बात इसलिए बोलता हूँ कि आप चीजों को समझो ताकि आप आगे भी आप लोगों की ये चीजें काम आए। ठीक है। तो भाई चलिए हम शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। आज का आपके सामने पहला क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन बताने से पहले मैं एक छोटा सा क्वेश्चन और बताना चाहूंगा आप लोगों को। ये भी बड़ा आसान सा, ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है भाई। ये मैंने कल कॉन्सेप्ट बताया था इस तरीके का, उसी पे आधारित है। देखो क्या है, इफ ए बी इक्वल टू सी डी देन फाइंड एक्स। ए बी और सी डी इक्वल है तो आपको एक्स का मान बताना है। यानी जो ए बी, यहाँ पे जो ए बी है, ए बी और ये वाली सी डी दोनों लाइनें इक्वल है तो आपको किसका मान बताना है? ये एक्स का मान बताना है। भाई मैंने एक बात बोली थी आपको याद हो तो, कि यहाँ पे कितना डिग्री एंगल है भाई? 20 डिग्री। यहाँ पे कितना है? 40 डिग्री। मैंने कहा था कि यहाँ थीटा और यहाँ अगर 2 थीटा है तो आपको क्वेश्चन सोल्व करना बहुत इजी हो जाएगा। क्या करो, आप इसको आगे बढ़ा दो। ये मैंने कल की क्लास में कॉन्सेप्ट बताया था, आप उसको पहले देख सकते हैं। उसमें आपको सारी बातें अपने आप क्लियर हो जाएगी, सारी चीजें समझ आ जाएगी। ठीक है। मैंने इसको इस तरीके से आगे बढ़ाया कि यहाँ पे 20 डिग्री एंगल बन रहा है ना, तो यहाँ भी कितना एंगल बने भाई? 20। ऐसा मैंने क्यों बढ़ाया, इसका रीजन भी मैंने लास्ट क्लास में बताया, लेकिन अभी और बता देता हूँ। देखो मैंने इसलिए बढ़ाया, यहाँ पे 20 डिग्री एंगल बना। अब हमारे पास दो चीजें सामने निकल कर आई कि एक तो इस पूरे ट्रायंगल में, मान लीजिए इसको मैं ई नाम दे देता हूँ पॉइंट को, तो आपके पास बी, ई और सी ट्रायंगल में ये 20 डिग्री और ये भी 20 डिग्री, यानी ये वाली लाइन यहाँ वाली और ये वाली लाइन दोनों इक्वल हो गई। बोलो भाई पहला पॉइंट तो ये आप लोगों के समझ आया। अगला पॉइंट समझना, यहां पे देखो इस ट्रायंगल में देखना आप, ये वाला ट्रायंगल ईबीए में, ईबीए ट्रायंगल में आप लोगों ने क्या देखा कि ये एंगल यहाँ एक्सटर्नल एंगल है, ये इस ट्रायंगल का वो 40 डिग्री है। एक्सटर्नल किसके बराबर होता है? इंटरनल के सम के। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे एक तो 20 है और दोनों का सम 40 है, मतलब ये भी कितना रहा होगा भाई? जाहिर सी बात है 20 रहा होगा। तो ये 20 ये 20, मतलब ये जितनी लाइन है उतनी क्या होगी भाई? ये होगी। यानी कि ये दोनों लाइनें भी बराबर होगी। अब आपके पास यहाँ पे दो ट्रायंगल आते हैं, एक तो ट्रायंगल आता है बीईए और एक ट्रायंगल आता है बीसीडी। ध्यान से देखो, देखें आप दोनों ट्रायंगल को, एक तो बीई और ए ये ट्रायंगल और एक बीसीडी ये ट्रायंगल। आप मुझे एक बात बताओ भाई, इन दोनों ट्रायंगल को आप देखोगे तो देखो यहां से साइड, एंगल और साइड, साइड, एंगल और साइड, मतलब साइड एंगल साइड, यानी दो साइड बराबर है और उनके बीच का एंगल बराबर है, यानी दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुए कि नहीं हुए। इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए भी? कॉन्ग्रुएंट हो गए। और जैसे ही कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इनके सारे एंगल बराबर होंगे। तो आप क्या बोलेंगे कि इस लाइन के सामने यहाँ पे एंगल कितना है भाई? 20। तो यहाँ पर भी कितना बनेगा जरा बताना। इसके सामने ये भी कितना बन जाएगा जरा बताओ भाई? ये भी कितना हो जाएगा? 20 डिग्री। आपका क्या आ गया आंसर? खत्म हो गया आपका क्वेश्चन। आज मेरी बात समझ मैंने क्या बोला? तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 20 डिग्री। बड़ा इजी सा और बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में कभी भी आ सकता है और ऐसा मुझे उम्मीद है कि जरूर कहीं ना कहीं अच्छे एग्जाम में पूछा जाएगा क्वेश्चन। चलिए भाई अब इस क्वेश्चन पे आइए, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है चलिए देख लेते हैं। ए बी इक्वल टू डी सी, ए बी और डी सी बराबर है। ठीक है। कंडीशन तो कुछ वैसी दे रखी है कि ए बी और डी सी दोनों बराबर है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो चुका है। देखो वो चेंज क्या है वो मैं दिखाता हूँ आपको। वहां पे अगर इधर एक्स की जगह पे 10 होता ना तो आप लोग क्या करते? इस लाइन को आगे बढ़ाते, उसी 10 और 20 थीटा टू थीटा एंगल बन जाता, या फिर इसके अंदर की तरफ कोई लाइन लेते। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे ये 20 है, ये 10 है और ये एक्स दे रखा है। तो अब क्या करना है भाई? अब ध्यान से समझने की कोशिश करना। मुझे बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये 20 है, ये एंगल मुझे नहीं पता कितना है, तो मैं इसको थीटा मान लेता हूँ। ठीक है, कितना मान लिया? थीटा मान लिया। अब ध्यान से समझो भाई, अब क्या है कि यहाँ पे एक तो डीसी और एबी दोनों बराबर हैं। मैं क्या बोल रहा हूं कि डीसी और एबी दोनों लाइनें बराबर हैं। तो मुझे एक बात बताओ कि आपको क्या करना है? यहाँ पे डीसी और एबी लाइन को किसी ना किसी तरीके से रिलेट करना है।
ये कॉन्सेप्ट मैं आपको आगे भी बताऊंगा एक जगह पे, जहां पे इसके पूरे कॉन्सेप्ट पे मैं क्वेश्चन डिस्कस करूंगा 5-7 क्वेश्चन, ताकि आपकी सारी बातें क्लियर हो जाए। देखो मेरे से कोई अगर डाउट पूछता है, स्टूडेंट्स वगैरह डाउट्स के लिए कोई क्वेश्चन भेजते हैं, अगर वो क्वेश्चन अच्छा होता है तो मैं उस पर बहुत सारे क्वेश्चन बताने की कोशिश करता हूँ, ताकि वो सारा कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो जाए। ठीक है, और ये जो मैं यहाँ पे क्वेश्चंस बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं मेरे से स्टूडेंट्स ने डाउट्स में पूछे हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे मैं ऐसी कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को वो डाउट पूछो ना, वो डाउट कभी आए ही ना, सारे के सारे कॉन्सेप्ट ही आपके क्लियर हो जाए, ताकि आप सारे क्वेश्चन कर पाओ। ठीक है, तो ध्यान से देखो भाई, ये क्या है भाई, ये दोनों लाइनें बराबर है, तो आपको इन दोनों को रिलेट करना, तो रिलेट करूं कैसे मैं? यहाँ पे एंगल देखो कितना है, थीटा और टेन। ठीक है, थीटा और टेन, ये एक्स दे रखा, तो मैंने किया क्या, ध्यान से देखना भी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैंने यहां से एक लाइन ड्रॉ करी भाई, यहां से एक ऐसी लाइन ड्रॉ करी, ये क्वेश्चन आपका खत्म हो चुका है। ऐसी लाइन ड्रॉ करी कि ये जो एंगल है ना, ये एंगल, ये कितना बना हुआ जरा बताना, थीटा और टेन, तो ये एंगल भी मैंने कितना बना दिया, थीटा प्लस टेन, और आपका क्वेश्चन खत्म है। क्या बना दिया मैंने, थीटा प्लस टेन बना दिया। ठीक है, देखो मैंने कैसे बनाया, इसका आपको रीजन बताता हूं। मुझे एक बात बताओ, ये जो ट्रेंगल बना हुआ है यहाँ पर, ये जो ट्रेंगल बना हुआ है, इसका एक्सटर्नल एंगल, एक्सटर्नल यानी ये पूरा एंगल कितना बनेगा, तो आप बोलेंगे कि पूरा एंगल बनेगा थीटा प्लस 20, जिसमें से थीटा प्लस 10 यहाँ पे आ गया, तो बताना ये कितना आएगा, 10 डिग्री आप लोगों का आ जाएगा एंगल। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? अब ध्यान से समझो भाई, ये जैसे ही 10 डिग्री आया ना आप लोगों के पास में, तो आपको पता है ये भी 10 है, ये भी 10 है, तो ये दोनों लाइनें बराबर हुई कि नहीं हुई, ये वाली और ये वाली, तो आप कहेंगे भाई बिल्कुल बराबर हो गई। अब आप थोड़ा सा बात को समझने की कोशिश करो ना, कि मैंने यहाँ पे 10 प्लस थीटा क्यों बनाया। वो मैंने इसलिए बनाया कि साइड एंगल साइड की कोई प्रॉपर्टी बनके ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाए, जिस तरीके से उस क्वेश्चन में हुए थे। तो आपने देखा कि बीच में एंगल 10 प्लस थीटा है, ये यहाँ पे ए बी साइड है, यहाँ पे डी सी साइड है, बीच में एंगल 10 प्लस थीटा है, और ये वाली साइड भी बराबर है। इस पॉइंट को आप कुछ भी नाम ले लो, ई नाम ले लो, यानी डीई और बीई बराबर है। तो आपको अब एक ट्रायंगल चाहिए ऐसा, तो मैंने क्या किया, इस लाइन को मैं यहां से मिला देता हूं, ध्यान से देखना भी, इस वाली लाइन को मैं यहां से मिला देता हूं ए से लेकर ई को। तो अब देखो आपके पास में ए से लेकर ई को मिला है, तो आपके पास दो ट्रायंगल आए, ए बी ई, और एक ट्रायंगल आपके पास में आ गया ई डी और सी। आप मुझे बताओ ए बी ई, यानी ये ए बी ई में लाइन कौन सी है? ये ए बी साइड और बीच में एंगल, साइड एंगल, और ये साइड बी, साइड एंगल साइड, यहां भी क्या है भाई, साइड एंगल और साइड। ठीक है, थोड़ा सा इसको ऐसे करके लिख लेना कि सी डी ई, अगर कॉन्ग्रुएंट में इक्वल लिखते हैं ना, तो इसको सी डी ई, वो लाइन के अकॉर्डिंग लिखते हैं, वो शायद मैंने कॉन्ग्रुएंट से में बताया होगा, उस तरीके से लिखा जाता है, लेकिन यहाँ पे कैसे भी लिखो वो कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, वो उस टाइम काम आता है जब आप एंगल्स को लिख रहे होते हैं, जैसे मान लीजिए कोई बोर्ड वगैरह का एग्जाम होते हैं, तो उनमें उसको उस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, चलिए उसको छोड़ो। खैर, अब देखो ये दोनों ट्रायंगल मुझे बताओ कि ए बी ई और सी डी ई दोनों कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं है। आप बोलेंगे भाई बिल्कुल दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। भाई अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, कैसे हैं? साइड एंगल साइड से। तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते ही हमें पता है कि यहाँ पे थीटा, देखो ध्यान से देखो, यहाँ से थीटा प्लस 10 डिग्री के सामने जो लाइन है ना, ए ई लाइन, जो ए ई लाइन है, ये लाइन इक्वल होगी यहाँ थीटा प्लस 10 के सामने इस लाइन के इक्वल होगी। बोलो मेरी बात समझे कि नहीं समझे? क्योंकि दोनों थीटा प्लस इसके सामने, और ये जो लाल वाला है ना, यहाँ पे लाल वाली लाइन यानी डीई लाइन, इसके सामने एंगल देखो यहाँ पे कितना x डिग्री है, तो यहाँ भी लाल वाली के सामने एंगल कितना होगा, तो आप क्या बोलेंगे, यहाँ पे भी एंगल कितना होगा, x होगा। बोलो समझ रहे हैं बातें? आपके पास में एक छोटा सा ट्रायंगल दिया हुआ यहाँ पे, उसको अगर आप अच्छे से देखो तो आपके पास में एक ट्रायंगल है ए ई और सी, ए ई सी। ए ई सी में दो लाइन बराबर है, ए ई और ई सी। तो मुझे एक बात बताना, ये एंगल x दिया हुआ है, तो बताओ ये भी कितना होगा, दोनों लाइनें बराबर है तो x हो जाएगा। और पूरा एंगल 20 है, यानी आपके पास में यहाँ पर दिया हुआ है 2x इक्वल टू 20, तो बताना x की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, 10 डिग्री। खत्म हो गया आपका क्वेश्चन। बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन था, आपको क्वेश्चन समझना पड़ेगा। इस तरीके का कॉन्सेप्ट जो मैंने ये क्वेश्चन बताया ना, ऐसा कॉन्सेप्ट मैं आगे डिस्कस करूंगा क्वेश्चन पे। ठीक है, फिलहाल आप लोगों को इस तरीके का एक क्वेश्चन दे देता हूं, जो आप अगली क्लास में उसका सॉल्यूशन बताना मुझे, और मैं वो कॉन्सेप्ट है वो आपको अगली क्लास में समझाऊंगा। ठीक है, उसी कॉन्सेप्ट में मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूं, ये रहा। ठीक है, ये क्वेश्चन आप इसका मुझे आंसर बताएं भाई। ये सेम जो मैंने अभी वहां पे कॉन्सेप्ट अप्लाई किया है ना, कुछ उसी तरीके का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, वैसा ही कुछ लगेगा। मैं यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बनाऊंगा और उसके बाद में क्वेश्चन को सोल्व करूंगा, जो आपको आगे समझ आएगा। देखो क्या ले रहा है कि इफ ए बी इक्वल टू सी डी देन फाइंड ए बी सी। तो ए बी सी एंगल यानी ये वाला एंगल आपको बताना है। आप कैसे कर सकते हो,
इसका जो आंसर अगर आपके पास आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। काफी अच्छा क्वेश्चन है, उसी कॉन्सेप्ट पे आधारित है जो मैंने वो क्वेश्चन किया, उसी तरीके से सोल्व करना है। आप कोशिश करें भाई सोल्व करने की, ठीक है। ये हम क्वेश्चन करेंगे अगले वाली क्लास में डिस्कस। मैंने बता दिया आपको, वो एक क्वेश्चन बताया, उसी तरीके का कॉन्सेप्ट है अभी, ठीक है। काफी अच्छा क्वेश्चन था, समझने की कोशिश करो आप लोग। चलिए भैया अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये देखो जरा, ये क्वेश्चन मैंने क्वाड्रिलेटरल की कहीं ना कहीं एक क्लास में बता रखा है। ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, मैंने वहीं से कॉपी किया, कुछ नहीं। मैंने बताया था ये क्वेश्चन किसी ना किसी क्लास में, अब कौन सी में बताया था मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन ज्योमेट्री, मैंने ज्योमेट्री की सारी क्लासेस ले रखी हैं, उसकी एक प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, ज्योमेट्री की अलग अलग प्लेलिस्ट है। तो आप वहां पे जाके देखेंगे, सारा ज्योमेट्री पढ़ेंगे तो वैसे ही आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप एक बार पूरा ज्योमेट्री पढ़ लेंगे ना जो मैंने पढ़ा रखा है, तो फिर आपकी छोटे मोटे क्वेश्चंस, जैसे छोटे मोटे एग्जाम जैसे मान लीजिए सीजीएल या एसएससी वगैरह हो गया, तो इनमें तो आपको वैसे भी कहीं कोई दिक्कत नहीं आनी है, ठीक है। अगर इतना पढ़ लेंगे तो इतना ही काफी है। आपके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होते हैं ना भाई, एक बात ध्यान रखिएगा, मैं आपको बताता हूँ, आपके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है ना, उनको आप सोल्व करें। कोई भी, जिस तरह मान लीजिए मैंने आपको ज्योमेट्री पूरा कंप्लीट करवा दिया, उसके बाद आप प्रीवियस ईयर की कोई भी बुक उठाएं और उससे क्वेश्चन सोल्व करें, आप उनको सेकंडों में सोल्व कर पाएंगे। इतने आसान आप लोगों को लगेंगे वो क्वेश्चंस। जो मैं बातें बताता हूँ ना भाई, वो थोड़ी अच्छी बातें बताता हूँ, इतना मैं आपको बता दूं, लेकिन अगर आप उनको सीख पाते हो ना, उनके सारे कॉन्सेप्ट सीख पाते हो, तो फिर आपके जो ये छोटे मोटे एग्जाम, इनके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप चाहे कहीं से भी उठा लेना, केट उठा लेना, चाहे सीजीएल उठा लेना, आपके सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। आप पहले पढ़ के देखिएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वो मैं नहीं बता पाता हूँ सारे, कुछ एक मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बताता हूँ, लेकिन मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कम से कम बताता हूँ, कॉन्सेप्ट में सारे क्लियर कर देता हूँ, ताकि आप लोगों के पास एक बुक होती है प्रीवियस ईयर, तो उससे आप उन चीजों को पढ़ पाओ और फिर आपकी कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी उनको पढ़ने में, ठीक है। अगर आप ये कॉन्सेप्ट सारे सीख लेते हो तो ये क्वेश्चन मैंने कहीं ना कहीं बता रखा है, आप उसमें देखेंगे तो आपको मिल जाएगा और आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। x की वैल्यू पूछी थी और ये तो लाल लाल कर रखा है, ये यहाँ पे ये है साइड से इक्वल है, ठीक है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। एक ये क्वेश्चन देखना जरा, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसको मैं अगली क्लास में डिस्कस करूंगा आप लोगों के पास में। इजी सा क्वेश्चन है, बस इसका एक लॉजिक है जो आपको समझ आना चाहिए, वो जैसे आप समझोगे तो आपका क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए मैं बता देता हूँ खैर वो क्वेश्चन, आप ध्यान से देखो भाई। ये एंगल 30 है, ये 18 है, ये 72 है, ये 12 है, तो आपको x की वैल्यू चाहिए। मुझे बताओ ये पूरा एंगल जो है वो कितना है। अभी तो आप कहेंगे कि ये पूरा एंगल 84 है और ये पूरा एंगल कितना है, 48 है। तो आप जैसे ही 84 अगर मैं घटा दूं 100 में से, 180 में से 84, तो 96 बनेगा। 96 में से 48 घटा दूं तो 48, यानी उसका हाफ बचेगा। मतलब ये जो एंगल बचेगा यहाँ वाला, ये भी कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा। यानी ये 48 और ये भी 48, दोनों एंगल आपके पास में 48 है। इसका मतलब ये दोनों साइडें बराबर है भाई, ये वाली और ये वाली दोनों साइड बराबर है। बोलो भाई बात समझ आई कि नहीं। तो ये कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं यूज होगा कि ये दोनों लाइनें बराबर है। अब चलिए मैं आपको एक छोटा सा लॉजिक बताता हूं। यहाँ पे एंगल कितना दे रखा भाई, 30 डिग्री। जहां आप लोगों को 30 एंगल और एक 37, 53 और एक 60, इस तरीके की मैंने एक सीरीज बताई थी जिसमें मैंने कहा था कि ऐसे एंगल मिले तो आप राइट एंगल बनाने की कोशिश करना, आपका क्वेश्चन काफी इजी हो जाता है अगर आप राइट एंगल बनाते हैं तो यहाँ भी मैं यही करता हूँ कि इस 30 डिग्री एंगल को राइट एंगल बनाने की कोशिश करता हूँ, देखते हैं क्वेश्चन सोल्व होता है कि नहीं होता। तो मैंने यहाँ पे परपेंडिकुलर डाल दिया भाई, ठीक है। यहाँ पे मैंने परपेंडिकुलर डाल दिया, हालांकि लग नहीं रहा कि ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, फिगर सही से नहीं बनाया। तो ये मैंने 90 डिग्री का एंगल बना दिया। मुझे बताओ 30, ये 90, तो ये कितना हो जाएगा भाई, आप कहेंगे कि 60 डिग्री हो जाएगा। सही बोल रहा हूँ, ये 60, तो ये कितना बच गया जरा बताना, ये 12 डिग्री एंगल बच गया। चलो भाई ये 30, 60 और ये वाला 90। तो अगर मैं आपसे इस क्वेश्चन में बात करूं कि 30 के सामने मान लीजिए साइड ए ले लूं मैं, तो बताना 90 के सामने साइड कितनी आएगी। तो आप क्या बोलेंगे, 90 के सामने साइड 2a आएगी। 30, 60, 90 में ये होता है। यहाँ पे एंगल 90 डिग्री है, 12 है, ये भी देखो यहाँ भी 12 है, यहाँ भी एंगल 12, यहाँ भी एंगल 12। ये क्वेश्चन खत्म हो गया। कैसे, मैंने इसमें परपेंडिकुलर डाला भाई। क्या क्या मैंने इसमें परपेंडिकुलर डाला, मैंने जैसे ही मैंने इसमें परपेंडिकुलर डाला ना, तो मुझे एक बात समझ आई कि यहाँ पे दो ट्रायंगल है। एक तो देखो ये वाला ट्रायंगल यहाँ पे बना हुआ, एक तो ये ट्रायंगल है, और एक इधर ये वाला ट्रायंगल बना हुआ है यहाँ पर। तो ये दोनों ट्रायंगल जो बने हुए हैं ना, उनमें यहाँ पे 90 के सामने की साइड देखो इक्वल है। देखो 90 के सामने की साइड इक्वल है ये दोनों में, 90 के सामने की। यानी मैं कह सकता हूँ कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। बोलो भाई राइट एंगल है, तो एक तो हाइपोटेनस इक्वल है और उस हाइपोटेनस के बाद में 90 डिग्री जो एंगल है वो इक्वल है। तो मैंने आपको बता रखा कि राइट एंगल ट्रायंगल कब सिमिलर, कब कॉन्ग्रुएंट होते हैं, बात मैंने आपको अच्छे से बता रखी है। ये देखो एंगल 12, 12 है,
ठीक है, यानी तीनों एंगल इक्वल है और एक साइड इक्वल है, तो क्या हो गई भैया, ये कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो कॉन्ग्रुएंट हो गए तो मुझे बताना ये वाली साइड ए है यहाँ पर इस एंगल के सामने, तो यहाँ भी इसके सामने कितनी बनेगी, तो आप क्या बोलेंगे कि ये भी ए बनेगी। बोलो मेरी बात समझे कि नहीं समझे। और अभी मैंने एक बात बताई थी आपको कि ये 48 है, ये भी कितना 48, तो ये पूरी 2a है, तो ये भी पूरी कितनी होगी भाई 2a तो होगी। तो मुझे बताना ये a, तो ये कितनी रह गई भाई, यहाँ से यहाँ तक ये भी a रह गई। बोलो मेरी बात समझे कि नहीं समझे। और एक ट्रेंगल जहां होता है, मैंने आपको बता रखा है कि एक ट्रेंगल, जब कभी भी आपके पास कोई ट्रेंगल मिलता है और उसमें अगर आप सामने वाली साइड पे परपेंडिकुलर डालते हो, और अगर सामने वाली साइड पे परपेंडिकुलर डालते हो और अगर वो इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है, इसका मतलब वो आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है, यानी उसकी ये दोनों साइडें इक्वल है। बहुत बार बताया ये कॉन्सेप्ट तो मैंने। तो मुझे बताओ आइसोसेलेस है तो ये एंगल अगर 12 दिया हुआ है तो यहाँ वाला अक्स दिया हुआ है, तो मुझे एक बात बता देना कि ये एंगल भी कितना होगा भी 12 डिग्री। तो अक्स का मान कितना आ गया, 12 आ गया। बड़ा खूबसूरत क्वेश्चन था ये, उससे रिलेटेड नहीं था, ठीक है, जो मैंने आपको थीटा टू थीटा कॉन्सेप्ट बताया उससे रिलेटेड नहीं था, लेकिन काफी अच्छा क्वेश्चन था, आप इसको समझने की कोशिश करो। अभी फिलहाल हम उन क्वेश्चंस पे बात कर रहे हैं, तो मैं उन्हीं क्वेश्चंस पे बात करता हूं। जो थीटा टू थीटा का कॉन्सेप्ट है वो काफी अच्छे क्वेश्चंस है, मेरे पास बहुत बार उसके डाउट्स पूछे गए हैं भाई। तो ये सारा कॉन्सेप्ट मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों का खत्म कर दूं, ताकि आप लोग इसको आराम से सोल्व कर पाए। चलिए भाई देखना कितना इजी क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है कि इफ ए बी बी सी इक्वल टू ए बी प्लस सॉरी बी सी माइनस ए बी इक्वल टू 3 देन फाइंड ए ई। तो ए ई का मान बताओ। ये एंगल बोलो कितना है 2 थीटा, ये कितना है 4 थीटा। भाई ये ऐसा नहीं है 48 और 28 नहीं है, ये 2 थीटा है, ठीक है, ये 3 थीटा है, समझ रहे हो। जरा 3 थीटा की तो कहानी बाद में आती है, पहले 4 थीटा और 2 थीटा, इसी पे में हम पहले करते हैं कि इसको 2 थीटा वाले को उसी कॉन्सेप्ट में यूज करते, जो मैंने आपको कल बताया था वही कॉन्सेप्ट में यूज करने की कोशिश करता हूँ। कि मैंने यहाँ पे भी एंगल कितना बना दिया भाई 2 थीटा एंगल बना दिया, ठीक है, ये मैंने 2 थीटा एंगल बना दिया। ए बी सी डी ई, यहाँ पे इसको डी नाम दे दो और इसको ई नाम दे देता हूँ मैं, ई तो है भाई आपके पास, एफ नाम दे दो। तो जैसे ये 2 थीटा एंगल आया ना, तो हमें एक बात समझ आ गई इससे बी एफ सी ट्रायंगल में कि ये भी 2 थीटा ये भी 2 थीटा, यानी कि ये दोनों लाइनें बराबर हैं। मतलब ये वाली लाइन बी एफ और ये वाली लाइन बी सी, ये दोनों आपके पास में क्या है भाई इक्वल है। ये हमारे पास सबसे पहला पॉइंट आया। चलिए अब अगला पॉइंट क्या आया कि ये एंगल 2 थीटा है और इस ट्रायंगल में बी एफ ए ट्रायंगल में ये 2 थीटा एंगल बाहर वाला 4 थीटा, तो बताना ये भी कितना होगा। तो आप क्या बोलेंगे 2 थीटा, यानी ये वाली लाइन ये लाइन इस लाइन के इक्वल है। सही बोलने लग रहा हूं भाई, ये दोनों भी इक्वल है, सही है ना। बड़ा आसान सा था। तो मैंने क्या किया, मैं इस लाइन का एक नाम दे देता हूं कि ये लाइन मान लीजिए एक्स है, ठीक है, ये वाले लाइन मान लीजिए एक्स है, जो एफ ए है इसको मैंने एक्स नाम दे दिया, तो ये भी कितना हो जाएगा भाई एक्स हो जाएगा। आपको एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ जो क्वेश्चन को खत्म कर देगा, देखना कैसे। BC इक्वल टू BC माइनस AB इक्वल टू 3, यानी यहां से BC बराबर क्या हो जाएगा AB प्लस 3। बोलो होगा कि नहीं होगा। तो आप क्या बोलेंगे, आपने AB को तो x मान रखा है, तो BC कितना हो जाएगा भाई x प्लस 3। बोलो होगा कि नहीं होगा भाई, x प्लस 3 हो जाएगा, AB को x माना है, तो जितना BC उतना ही BF, तो ये भी कितना हो जाएगा, ये भी x प्लस 3 हो जाएगा। सही बोलने लग रहा हूं। चलिए अब आगे की ओर आते हैं, अगले कॉन्सेप्ट पे। अगला जो इसमें पॉइंट है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये 3 थीटा में क्यों दिया था। अभी तक तो मैंने इस 3 थीटा का यूज ही नहीं किया, लेकिन आप जब ए ई निकालोगे ना तो 3 थीटा का यूज होगा, और वो कैसे होगा वो देखना। मुझे एक बात बताओ कि इसमें ये एंगल 90, ये भी कितना होगा 90, तो ये 2 थीटा एंगल तो बताना ये एंगल कितना बनेगा। तो आप क्या बोलेंगे 90 माइनस 2 थीटा। अब मुझे बताओ पूरा ये एंगल पूरा कितना बन गया, तो पूरा कितना बन गया 3 थीटा, और 90 माइनस 2 थीटा यानी कितना बन गया 90 प्लस थीटा, और 180 में से अगर घटा दो 90 प्लस थीटा तो ये कितना बनेगा 90 माइनस थीटा। बोलो मेरी बात समझ आई कि नहीं आई। बिल्कुल भाई ये 90 माइनस थीटा बन गया। अगला पॉइंट देखो, ध्यान से देखो, मुझे एक बात बताओ, यहां पर आप लोगों के पास में एक ट्रेंगल आपको नजर आ रहा होगा, कौन सा ट्रेंगल, बी ए और ई, ये बी ए ई। इस बी ए ई ट्रेंगल में है ना, ये एंगल 4 थीटा है, ये 90 माइनस थीटा है, ये 4 थीटा है 90 माइनस थीटा है, यानी तीनों एंगल का सम 180 होता है। तो इन दोनों का सम कितना है, तो आप क्या बोलेंगे इन दोनों का सम है 94 थीटा प्लस 90 माइनस थीटा, यानी कितना बन गया 90 प्लस 3 थीटा। तो इन दोनों का सम 90 प्लस 3 थीटा। तो मुझे बताना ये एंगल कितना होगा। तो 180 में से 90 प्लस 3 थीटा घटाएंगे, तो बताना जरा 180 में से 90 प्लस 3 थीटा घटाएंगे तो कितना आ जाएगा
90 माइनस 3 थीटा, यानी ये एंगल इतना आ गया। तो मैं आपसे बात करूं कि इस पूरे एंगल की, तो पूरा एंगल कितना आएगा, तो 2 थीटा ये वाला है, ये 90 माइनस 3 थीटा है, यानी ये जो एंगल आएगा वो कितना आ जाएगा भाई, 90 माइनस थीटा बच जाएगा। और आप ध्यान से देखो ना, तो आपके पास में क्वेश्चन खत्म हो चुका। आप बी एफ ई ट्रायंगल में देखो, देखें बी एफ ई ट्रायंगल में मुझे एक बात बताओ, ये पूरा एंगल कितना है, 90 माइनस थीटा, ये भी कितना है, 90 माइनस थीटा, यानी जितनी साइड बी एफ उतनी साइड एफ ई, यानी कितना बनेगा, x प्लस 3। बोलो मेरी बात समझे कि नहीं समझे। अब देखना ये x प्लस 3, बताना जरा ये लाइन कितनी है, x है, तो ये पूरी x प्लस 3, तो ए ई कितना रह जाएगा, 3, और आपसे ए ई की वैल्यू पूछी थी कितना आएगी, 3, और ये आपका क्या हो गया आंसर। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन था भाई, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सारी बातें आप समझोगे तो अपने आप सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो भाई चलिए अगले क्वेश्चन पे। काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, चीजों को थोड़ा थोड़ा समझोगे ना तभी जाके समझ आएगी, इतनी आसान कम से कम नहीं है। ठीक है, और जो कमजोर स्टूडेंट है वो इन चीजों को ना देखें तो ही बेहतर है। जिनको मैथ्स स्ट्रॉन्ग करना है, या जिन लोगों को ऐसा है कि हमें पूरे में से पूरे नंबर लाने हैं, तो उन लोगों के लिए ये सारी चीजें हैं। ठीक है, वो इन चीजों को देखें, आपके जितना माइंड शार्प रहता है उतना ही एग्जाम में आप अच्छा कर पाएंगे। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन पे आते हैं। भाई इस क्वेश्चन पे आने से पहले मैं एक छोटा सा पॉइंट आप लोगों को बताना चाहूंगा। तो ऐसा मैं अगले क्वेश्चन में भी यूज करूंगा, लेकिन यहाँ पे देख लो, वो अगले क्वेश्चन में तो आप यहाँ पे बता दूंगा तो वो हो ही जाएगा। कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल आपके पास में, और अगर उस राइट एंगल ट्रायंगल के इस हाइपोटेनस का मैं अगर मिड पॉइंट मिला देता हूं ना, तो हमें पता है कि मिड पॉइंट मिलाते जितनी ये लाइनें होती है ना दोनों बराबर, उतनी ये होगी। सही का नहीं लग रहा हूं, अगर आप मिड पॉइंट मिलाते जितना ये उतना ये होता है। ठीक है, ये बात मैंने आपको बता रखी है। या फिर मान लीजिए कहीं पे आपके पास में राइट एंगल में इस तरीके की कंडीशन आ जाए कि मान लीजिए आपके पास में राइट एंगल ट्रायंगल आ गया, ये 90 डिग्री, और यहां से एक लाइन ऐसे मिला रखी है और ऐसे दे रखा है कि ये दोनों लाइनें बराबर है। तो ध्यान रखिएगा ये दोनों बराबर है ना, यानी ये भी इसके बराबर ही है। ठीक है, ये क्यों है, इसका रीजन मैंने कहीं क्लास में पहले राइट एंगल वगैरह में बताया है। ठीक है, वो देख लो, चाहे आप ऐसे इसको थीटा मानोगे तो ये भी थीटा हो जाएगा, ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, पूरा 90 तो ये भी 90 माइनस थीटा, यानी ये 20 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, बता रखा है, बड़ा आसान सा है। तो ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा यहाँ पे यूज होगा, ताकि पहले बता दूं तो बेहतर है। ये अल्फा है, ये 2 अल्फा है, इस बार लाइन बाहर की तरफ है, ए से मिलाई हुई लाइन है, तो भाई इसको थोड़ा सा ध्यान से देखो, इस तरीके से मिलाई हुई लाइन है, तो हम क्या करेंगे, एफ सी इक्वल टू कितना दिया हुआ 25, बी एफ इक्वल टू कितना दिया हुआ 16, तो आपको ए एफ की वैल्यू पूछी है। भाई इधर अल्फा इधर 2 अल्फा, मैंने कहा कि अगर इस तरफ बढ़ा तो आप इसको अंदर से यहाँ पे एंगल बनाओ, यहाँ पे एंगल बनाओ, और बताना जरा मैं यहाँ पे क्या एंगल बनाओ, बस इतना सा पॉइंट बता दो आप मुझे। तो यहाँ पे ऐसा एंगल बनाओ कि ये एंगल है ना, ये 2 अल्फा बन जाए, या फिर यहाँ पे अल्फा बन जाए। ठीक है, बात मैंने बताई थी, दोनों का मतलब एक ही है। ये एंगल मैंने 2 अल्फा बनाया, तो इस ट्रायंगल का एक्सटर्नल एंगल ई एफ जी नाम ले लो इसको। तो ये अल्फा, ये 2 अल्फा, तो ये भी कितना रह जाएगा भाई, अल्फा हो जाएगा। सही बोल रहा हूँ, जैसे ये अल्फा हुआ इसका मतलब ये अल्फा अल्फा, यानी ये दोनों लाइनें बराबर हो गई, और ये दोनों बराबर हो गई, और ये 2 अल्फा ये 2 अल्फा, तो ये भी इसके बराबर है। ठीक है, अब आपको बी एफ की वैल्यू दे रखी है साफ साफ कितनी है, 16, तो ये 16, ये भी 16 और ये भी 16। आपके पास एफ सी की वैल्यू 25 दी हुई है, यानी एफ सी आपके पास में कितना दिया हुआ अभी, यहां से लेकर यहां तक आपको दिया हुआ है 25। तो मुझे बताना 16, ये यहां से यहां तक 16 पूरा 25, तो ये बच कितना जाएगा, तो आप क्या बोलेंगे, ये यहां से यहां तक 9 रह जाएगा, और ये कितना रह जाएगा अभी 16 रह जाएगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं। अब ध्यान से समझो, आपका एबीसी राइट एंगल ट्रायंगल है, कहीं पे अभी तक तो राइट एंगल का यूज ही नहीं हुआ, तो भाई ये अपनी मर्जी से तो इसने दिया नहीं होगा, तो आप क्या बोलेंगे, भाई हाँ बिल्कुल राइट एंगल का भी यूज कहीं ना कहीं तो होना चाहिए। तो मैं ऐसे इसको, जैसे ही आपने यहाँ पे मिलाया था ना लाइन जी पर, तो आपने देखा कि ये दोनों लाइनें बराबर थी, और मैंने अभी बोला था कि राइट एंगल में ऐसी कंडीशन हो तो ये भी इसके क्या हो जाता है, बराबर, यानी जी सी इक्वल टू 16, ये भी 16, ये भी 16, यानी ए जी जो आएगा ए से लेकर जी तक वो कितना आएगा भाई 16। तो मुझे बताना ए एफ की वैल्यू कितनी आएगी, एफ जी 9 है और ए जी कितना है 16, तो ए एफ कितना आ जाएगा 16 माइनस 9, जो भी आपका आंसर आता है 7, जो क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। आई मेरी बात समझ, कितना प्यारा क्वेश्चन है और कितना इजी क्वेश्चन है, लेकिन बातें आप लोगों को समझ आनी चाहिए। सारी बातें मैंने वही यूज करी हैं जो मैंने आपको बता रखी हैं। ठीक है, इसलिए चीजों को समझने की कोशिश करो, ज्यादा से ज्यादा रटो बिल्कुल भी नहीं। सेम उसी तरीके का क्वेश्चन मैं आपको ये देता हूं, देखना डीई इक्वल टू 4 है, तो आपको बीसी का मान पूछा है, डीई और बीसी को रिलेट करना। देखो कैसे, ये एंगल देखना जरा कितना दिया हुआ 2 थीटा, ये कितना दिया हुआ भाई थीटा। मुझे क्या करना होता है, 2 थीटा, थीटा वाला जब भी ट्रायंगल आता है तो मुझे कहीं ना कहीं थीटा को रिलेट करना है।
तो मैं करूंगा क्या कि यहाँ पे 2 थीटा, यहाँ पे थीटा, तो इसको रिलेट करने का और तो मेरे पास कोई चारा नहीं है, मैं कहीं ना कहीं 2 थीटा एंगल बनाता हूँ। तो ये एंगल 90 डिग्री, तो यहाँ पे कहीं पे क्या बनाता हूँ भाई 2 थीटा एंगल। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ से एक लाइन इस तरीके से ड्रॉ करी, यहाँ पे एक लाइन इस तरीके से ड्रॉ करी कि कितना एंगल बनाए भाई, यहाँ पे 2 थीटा एंगल बनाए। ठीक है, जैसे ही यहाँ पे 2 थीटा बनाए तो ये अपने आप कितना बन जाएगा, थीटा। ठीक है, थीटा बन गया। और आपको समझ आई ये थीटा थीटा यानी ये दोनों लाइनें क्या हो गई भी, बराबर हो गई। देखो ध्यान से देखो कि बराबर हुई कि नहीं हुई। ठीक है, ये थीटा ये बाहर वाला एंगल कितना बन गया, 2 थीटा। आप मुझे एक छोटी सी बात और बता दो, आपका क्वेश्चन खत्म, आपको बीसी को रिलेट करना था डीई से। मुझे एक बात बताओ, ये एंगल 90 डिग्री है कि नहीं है। देखो साफ साफ दिया हुआ है यहाँ पे कि ये एंगल 90 डिग्री है। ठीक है, लिखा हुआ था क्वेश्चन में, तो आपने एंगल 90 देखा, तो 90 डिग्री वाले में ये और ये साइड दोनों बराबर, तो मुझे बताना ये भी इनके बराबर होगी कि नहीं होगी साइड। सही बोलने लग रहा हूं, यानी इसमें हुआ क्या, इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूं EFG नाम ले लो इसको। ठीक है, तो आपके पास हुआ क्या कि आपके पास इस तरीके से एक ट्रायंगल आया था, ये वाला, ये आपके पास में ट्रायंगल आया AD और C, ये ट्रायंगल आया जिसमें आपने एक यहाँ पे लाइन ड्रॉ करी है G पॉइंट, तो ये भी थीटा और ये भी थीटा, और ये यहाँ वाला 2 थीटा आपके पास में बना। तो आपने देखा कि ये दोनों लाइनें क्या हो जाएगी भी, बराबर हो जाएगी, ये और ये दोनों लाइनें ये बराबर हो गए। तो हमें पता है राइट एंगल ट्रायंगल अगर है तो ये भी कितना होगा, इसके बराबर होगा, यानी GC और ये भी बराबर होंगे। अब आपको BC को रिलेट करना था, तो भाई मैं BC तक कैसे पहुंच सकता हूं। ठीक है, मुझे BC तक पहुंचना है, तो करूंगा क्या कि यहां से मैंने एक लाइन ड्रॉ करी इसके पैरेलल, किसके पैरेलल भाई, AB के पैरेलल। मैंने एक AB के पैरेलल लाइन ड्रॉ करी, तो यहां से 90 डिग्री बना रहा है, तो यहाँ पे भी कितना बनाएगा, 90 डिग्री। सही करने लग रहा हूँ, पैरेलल हुई। जैसे ही ये दोनों लाइनें पैरेलल हुई ना, ये दोनों लाइनें, तो आपको एक बात और समझ आई होगी कि यहाँ पे अगर ये एंगल 2 थीटा बना हुआ है ना, तो ये भी कितना बनेगा अभी, 2 थीटा बनेगा। सही बोलने लग रहा हूँ, बताओ देखें। अब ध्यान से थोड़ा सा दिमाग लगाओ, आपके पास में इस ट्रायंगल को GH नाम ले लेता हूं। आपके पास दो ट्रायंगल आए और ये एंगल DE कितना है अभी, DE आपके पास में 4 है। ठीक है, अब आपके पास में दो ट्रायंगल यहां पर निकल कर आए। एक तो मैं ये दिखाता हूं आपको कि ये ट्रायंगल आपके सामने, क्वेश्चन ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। GH और C, आपके पास एक तो ट्रायंगल ये है जिसमें ये एंगल कितना आया है, 2 थीटा, अभी आपने निकाला पैरेलल ड्रॉ करके, और ये GC लाइन थी। ठीक है, एक ट्रायंगल आपके पास में आया ये वाला जिसमें आपको लाइन दे रखी थी, कौन सा भी, GE और D। एक ये लाइन है GED जिसमें ये 90 डिग्री एंगल है, और ये एंगल कितना दिया हुआ भी, 2 थीटा, और ये GD जो दिया हुआ आपको। आप मुझे बताओ कि इन दोनों ट्रायंगल में राइट एंगल ट्रायंगल है और GD और GC दोनों बराबर है। देखो यहां से ये GD और GC दोनों बराबर है इस ट्रायंगल में, देखो अभी मैंने बताया था। तो जैसे ये बराबर है तो मुझे बताना ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुए कि नहीं हुए, सर्वांगसम हुए कि नहीं हुए। आप बोलेंगे बिल्कुल सर्वांगसम हो गए, तो मुझे बताना यहां से 2 थीटा के सामने DE आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 4 है, तो यहाँ पे 4 है, तो मुझे बताना यहाँ भी 2 थीटा के सामने SC कितना होगा। तो आप बोलेंगे कि 4 होगा, लेकिन आपको SC नहीं पूछा था, आपको क्या पूछा था बताना, आपको पूछा था कि मुझे BC बताओ। लेकिन आपका क्वेश्चन तो खत्म है। कैसे भाई, ये इसमें देखो, देखें इस ट्रायंगल में, मैं यहां से इस ट्रायंगल को निकाल लेता हूं। आपके पास ये ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भाई। देखो A B और C, इसमें इस लाइन को मैंने निकाल लिया, और ये आपके पास में था G और ये था H, ये 90 डिग्री। आप मुझे बताओ AG और ये वाला GC दोनों बराबर है कि नहीं है। यहां से देखो, देखें AG और GC बराबर, और ये लाइन इसके पैरेलल है कि नहीं है, यानी ये 1:1 के रेशियो में कट कर रहे, तो पैरेलल होते इधर भी 1:1, यानी SC 4 तो BH भी 4, यानी BC ये भी 4। तो मुझे बताना पूरी BC की लेंथ अगर बात करूं तो कितना आ जाएगा, 8। इसका क्या आ गया, आंसर आ गया, खत्म हो गया क्वेश्चन। आई मेरी बात समझ। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन था भाई। क्वेश्चन है ना, ये सारे के सारे क्वेश्चन वो हैं जो आप अगर सोल्व करोगे ना तो आपका माइंड इनसे शार्प हो जाएगा, आप क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाओगे। तो सारी चीजें, जैसे मान लो एग्जाम में आपकी सोचने की जो क्षमता होती है वो बढ़ जाती है ऐसे क्वेश्चन करने से। ठीक है, चलिए भाई, उम्मीद करता हूं समझ आया होगा। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन को देखना जरा, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि CM इक्वल टू 10 और MB इक्वल टू 24, यानी CM तो 10 है और MB 24 है, तो आपको AM की वैल्यू बतानी है कि कितनी आएगी, AM एंगल कितना है, ये आप लोगों को बताना है। तो भाई हम क्या करते हैं, यहां से CM ये 90 डिग्री एंगल है, ध्यान से देखो 90 डिग्री, तो ये वाला CM 10 दे रखा है और MB कितना दिया हुआ है इसने, MB दिया हुआ आपके पास में 24, तो 90
और 20, ये 90 डिग्री है, तो आप BC तो निकाल ही सकते हो ना भाई। BC क्यों नहीं निकाल सकते, राइट एंगल ट्रायंगल है ना। तो 10 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर का अंडर रूट करेंगे। वैसे भी 5, 12 और 13 बन रहा है। देखो 5 से 2 बार गया, ये 2 से 5 बार गया और 2 से 12, तो 5, 12 और 13 इंटू 2 कितना हो जाएगा 26, यानी जो BC बनेगा वो कितना आ जाएगा आपके पास में 26 आ गया। ठीक है, आप BC निकाल पाएंगे। अब यहाँ पे एक जो कॉन्सेप्ट लगेगा ना वो ध्यान से समझो भाई आप लोग। मैंने क्या किया कि यहाँ पे एंगल एक्स है, आपको इस AM की वैल्यू निकालनी है। तो जिस तरह मैंने उस ट्रायंगल में निकाला था, मैं इस पॉइंट से यहाँ पे एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। किसके पैरेलल भाई, ये तो बताओ पैरेलल किसके। तो मैंने क्या किया, ये इस वाली लाइन के पैरेलल ABC और D, इस लाइन के पैरेलल, ये वाली लाइन थी ना उसके पैरेलल मैंने लाइन ड्रॉ कर दी। तो जैसे ही मैंने इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करी ना, तो मेरे एक बात समझ में आई कि ये एंगल एक्स है, तो ये भी कितना होगा, तो आप क्या बोलेंगे, ये भी एक्स होगा। सही बोल रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये एंगल कितना होगा भाई, ये बनेगा 90 माइनस एक्स। सही करने लग रहा हूँ, एंगल 90 माइनस एक्स बन जाएगा। अब देखो भाई, ये एंगल कितना है इस ट्रायंगल में, 2x है ना, 2x है। ये एक 90 माइनस एक्स हो गया, तो तीनों का सम कितना होता है, 180 होता है। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना बनेगा, 90 प्लस एक्स। 180 में से घटाएंगे तो ये भी कितना आ जाएगा, बताइए जरा। ये भी 90 माइनस एक्स आ गया, ये भी 90 माइनस एक्स, ये भी 90 माइनस एक्स। मतलब एक बात तो कंफर्म है कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन बराबर हो गई, यानी ये 10 हो गया। तो बताओ बची जो BD वो कितनी होगी, 16, और आपका क्वेश्चन खत्म। आप मान लीजिए कि AM आपसे पूछा, तो AM को मैं A मान लेता हूँ। मुझे बताना ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों पैरेलल है कि नहीं है। अब बोलेंगे बिल्कुल पैरेलल है, क्वेश्चन ने कह रखा है तो पैरेलल ही है। तो पैरेलल है तो भी पैरेलल का रेशियो भी बराबर होता है, यानी यहां से A अपॉन 24 बराबर होगा किसके भाई, इधर 10 अपॉन 16 के। सिमिलरिटी में अच्छे से बता रखा है मैंने। तो 8 से 2 बार, और 8 से कितनी बार भाई, 3 बार, और 2 से कितनी बार चला गया, 5। तो एक ही वैल्यू जो आ गई वो कितनी आ गई, 15। और आपका जो AM का वैल्यू आ गया वो कितना आ गया, 15 आ गया। देखो सिमिलरिटी का कितना बढ़िया यूज हुआ इस क्वेश्चन में। सोचने लायक क्वेश्चन था, काफी अच्छा क्वेश्चन था। इस तरीके का क्वेश्चन जो ऐसे लाइन ड्रॉ करते हैं भाई, किस तरीके से इसके बारे में सोचे। इसका क्वेश्चन मैंने एक पहले भी शायद 1 नंबर 11 नंबर क्वेश्चन डिस्कस किया था, ये भी है। और एक मैंने आपको घर के लिए भी दिया है, उसका आप आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए, वो भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा, और वो मैं आपको कल उसका पूरा कॉन्सेप्ट डिटेल में समझाऊंगा अगली क्लास में, मतलब जब भी होती है। चलिए इस क्वेश्चन पे आइए भाई, ये भी बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी कोशिश करिए आप लोग सोल्व करने की, बहुत ये भी अच्छा क्वेश्चन है भाई। ये एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का। कैसे है वो समझाने की मैं आपको कोशिश करूंगा, लेकिन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम मैंने आपको बताई थी कि होती क्या है। देखो चलो मैं समझाता हूं कि कैसे। BC इक्वल टू 3AB, यानी अगर मैंने AB को A मान लिया ना, तो BC कितना हो जाएगा, 3A हो जाएगा। ये क्वेश्चन ने सबसे पहले कहा। फिर ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ये अल्फा है, ये 3 अल्फा है। मैंने किया क्या कि जब भी मेरे पास ऐसा क्वेश्चन है, मैं एक छोटा सा दिमाग इतना तो लगाऊंगा, मैंने इधर एक ऐसी लाइन ड्रॉ करी जो यहाँ पे अल्फा एंगल बनाता है। ठीक है, H और G इसको नाम ले लिया। यानी आप ध्यान से समझने की कोशिश करो, जब भी आपके पास में कभी ऐसा ट्रायंगल आ जाए, जब भी कभी ऐसा ट्रायंगल आ जाए जिसमें आपने सामने वाले साइड पे परपेंडिकुलर डाला, और अगर वो इस एंगल को इक्वल पार्ट में कट कर रहा है थीटा थीटा, मतलब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, क्योंकि इनमें एक साइड बराबर है, तीनों एंगल बराबर है, यानी इसको इक्वल पार्ट में कट करेगा। कहने का मतलब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ये बात आपको समझ आनी चाहिए कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ठीक है, और ये मैंने बताया भी है बहुत पहली बार आपको, पहले इसके बारे में बताया था। तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, यानी आपको AH इक्वल टू 2 दिया हुआ है, तो ये HG भी कितना बनेगा भाई, 2E बनेगा। ठीक है, क्योंकि ये वाला आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाएगा AB और G, ये ABG आपके पास में आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाएगा, क्योंकि आपने इस पे परपेंडिकुलर डाला, और ये अल्फा अल्फा में परपेंडिकुलर डाला हुआ है, अल्फा अल्फा में डिवाइड कर रहा है। तो पूरा एंगल बोलो जरा कितना होगा, तो आप पूरा एंगल कितना बोलोगे, 2 अल्फा, और ये 3 अल्फा इधर अल्फा, तो ये भी कितना हो जाएगा, 2 अल्फा। आप मुझे एक बात बताओ, ये BG इसका एंगल बाइसेक्टर है कि नहीं है। तो आप बोलेंगे भाई बिल्कुल BG इसका एंगल बाइसेक्टर है। मैं मान लेता हूं GCX है। तो मुझे इतना सा और बता दो आप कि जब एंगल बाइसेक्ट करता है, तो यहां से हमें पता है कि भाई इस AB का और जो BC का रेशियो होता है, वो यहां से A से लेकर G का, यानी AG जो 2 और 2 कितना हो गया, 4 अपॉन GC का होगा। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई, बराबर बताना, 12 आ गई। मतलब GC कितना आ गया, 12 आ गया। तो आपको तो SC की वैल्यू पूछी थी,
तो HC कितना आएगा 12 + 2 यानी कितना आ गया भाई 14, इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन खत्म हुआ। बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, आप क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो भाई। आई मेरी बात समझ, देखो किस तरीके से एंगल बाइसेक्टर और एक आइसोसेलेस ट्रायंगल का क्वेश्चन था, कितना अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, लेकिन हमें समझना तो पड़ेगा क्वेश्चन को। और ये क्वेश्चन एग्जाम में कोई बड़ी बात नहीं है कि ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आए, और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ भी रहे हैं। तो कभी भी ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, इस बात का ध्यान रखना। आसान क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, चलिए भाई, अब आप लोग इस क्वेश्चन पे आना। ये आप घर से सोल्व करिएगा भाई। अगर आप सोल्व कर पाते हो तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इसका जरूर लिखें भाई, वो वाला तो चलो मैं खैर कॉन्सेप्ट बता दूंगा, लेकिन ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, आप इसमें क्या कर पाते हैं क्या नहीं कर पाते वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भाई। इसको जब मैंने सोल्व किया तो भाई बहुत टाइम लगा था मुझे सोल्व करने में, लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बड़ा मजा आया इस क्वेश्चन को सोल्व करके, कैसे भी सोल्व किया, लेकिन बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन था। इसको इधर से उठपटांग तरीके से सोल्व हुआ है, क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। तो इस क्वेश्चन को आप सोल्व करके आंसर मुझे जरूर बताएं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो भाई बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो हम करेंगे अगली क्लास में। तो उम्मीद करता हूं भाई आप लोगों को ये सारी चीजें समझ आई होगी, सारी क्लास समझ आई होगी। तो भाई अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें भाई। ठीक है, तो और आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे मैं पीडीएफ और क्वेश्चंस वगैरह भेजता रहता हूँ टेलीग्राम चैनल पे। और आप टेलीग्राम मेरा ग्रुप है, वहां पे आप जुड़ सकते हैं। आपका कोई भी डाउट वगैरह हो तो आप वहां पे भेजें। आपका कोई भी डाउट होता है, कोई अच्छा क्वेश्चन अगर आप मेरे पास भेजते हो और अगर वो मुझे अच्छा लगा तो मैं उसका वीडियो सॉल्यूशन इस तरीके से बता दूंगा, क्लास में कभी डिस्कस कर लूंगा। लेकिन आप अगर कोई अच्छा क्वेश्चन है तो जरूर आप लोग भेजें। ठीक है, मुझे अच्छा लगता है जब कोई स्टूडेंट क्वेश्चन पूछता है तो। ठीक है ना, अगर कोई अच्छा क्वेश्चन पूछता है और अगर वो मेरे से सोल्व नहीं होता है तो भाई मुझे और भी मजा आता है, क्योंकि मेरे से अगर कोई क्वेश्चन सोल्व नहीं हुआ ना तो वो मैं सोल्व करूंगा जरूर, चाहे उसको कैसे भी सोल्व करूं। और जब मैं सोल्व करूंगा ना तो मुझे कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा, और जहां हमें सीखने को मिलता है ना वहां पे हमें मजा आता है। ठीक है, तो आप चीजों को, आपका कोई भी कैसा भी क्वेश्चन हो, मेरे से सोल्व होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा भाई, और क्या। ठीक है, तो आप कोई भी क्वेश्चन हो सकता है वहां पे भेजिए, आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर जरूर मिलेंगे। और अगर कोई अच्छा क्वेश्चन हुआ तो उसका आंसर जरूर मिलेगा। ठीक है, तो भाई चलिए हम मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए थैंक यू।